कोरोना वायरस का अपडेट। कोरोना को लेकर डर बढ़ता जा रहा है और कोरोना से संक्रमित लोगों का नंबर भी बढ़ रहा है। अब तक देश में कुल 30 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है, जिसमें 16 इटली के हैं। गाजियाबाद से आज एक और शख्स के कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है, वो ईरान से आया था। वहीं आज संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना पर अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसको लेकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा कि हालात कंट्रोल में है। We have provided the containment action plan to all the states. A national level training workshop has been planned for all the states and hospitals from other ministries on COVID-19 management on 6th of March 2020, which will then be taken up to district level. Senior officers of the ministry have been deputed to states and UTs to review their preparedness and provide required guidelines in the containment efforts. संसद में कोरोना को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है, जहां सरकार तैयारियों पर अपनी पीठ थपथपा रही है और लोगों को नहीं घबराने के लिए कह रही है। विपक्ष सरकार पर हमला करने से बाज नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना से लड़ने को लेकर ठोस एक्शन प्लान बताए। सिर्फ टाइटैनिक जहाज के कप्तान की तरह ये नहीं बोलते रहे कि जहाज नहीं डूब सकता। इधर दिल्ली एनसीआर में कोरोना के खिलाफ जंग को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की सोसाइटीज ने काफी गंभीरता से लिया है। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अपार्टमेंट्स फेडरेशन ने अपने स्तर पर जागरूकता और सावधानी के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देखिए दीपाली नंदा की ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना वायरस से निपटने और इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट फेडरेशन अपने स्तर पर क्या कुछ कर रही है, इसका जायजा लेने के लिए मैं सबसे पहले आई हूं नोएडा सेक्टर 50 में बनी हुई सोसाइटी में। यहां पर हम देखते हैं कि क्या कुछ तैयारी की जा रही है। जो नेबर्स हैं उन्हें किस तरह से जानकारी दी जा रही है एहतियात बरतने के लिए। चलिए नोएडा सेक्टर 50 की स्टेलर किंग्स कोर्ट सोसाइटी में एंट्री गेट पर ही आपको पता चल जाएगा कि लोग यहां कोरोना को लेकर कितने जागरूक हैं। सोसाइटी के गार्ड्स तक ने मास्क पहन रखे हैं। सोसाइटी के अंदर भी रेजिडेंट्स को मास्क बांटे जा रहे हैं। घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव और एहतियात के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस तरह के जो हैंड सैनिटाइजर है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो पहले यहाँ पर आए, लिफ्ट में चढ़ने से पहले अपने हाथों को इस तरह से सैनिटाइज करें। और जब आप एक बार लिफ्ट पे आ जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी एक और हैंड सैनिटाइजर की मशीन लगाई गई है, यानी कि अगर किसी वजह से आप बाहर नहीं अपने हाथों को सैनिटाइज कर पाते हैं, लिफ्ट के अंदर आकर यहाँ पर भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं। न सिर्फ सोसाइटी के लोगों को बल्कि जो वर्कर या फिर घरेलू नौकर मौजूद हैं, उन्हें भी मास्क पहनने और हाथों की सफाई के बारे में बताया जा रहा है। जब हम सोसाइटी से बाहर निकले तो देखा कि कुछ महिलाएं पेड़ की टहनियां चुन रही थीं। पास जाकर देखा तो पता चला कि ये गिलोई है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने और फ्लू या वायरस से निपटने के लिए कारगर नुस्खा भी माना जाता है। गिलोई के पानी, इसको उबाल के पानी इसके पीने से काफ़ी बीमारियां ठीक होती हैं और आगे कोरोना वायरस के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा। जनरल प्रिकॉशंस लोग ले रहे हैं। बट दिस गिलोई इज फेमस सिंस द स्वाइन फ्लू फीवर, so that time people used to take it. कोरोना से बचाव के लिए इस बार सोसाइटीज होली मिलन के प्रोग्राम भी कैंसिल कर रही हैं। सादे तरीके से होली मनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस समय अहम मुद्दा है कोरोना का। कई जगह पूल भर दिए जाते हैं, उसमें वो हमने मना कर दिया है और रेन डांसेस भी बंद कर दिए गए हैं। ज्यादातर सोसाइटीज में अब इसी तरह की तैयारी शुरू की जा चुकी है। जाहिर तौर पर सरकार के साथ व्यक्तिगत तौर पर भी ये सावधानियां बरतना कोरोना जैसे वायरस से आपको दूर रख सकती हैं। दीपाली नंदा, नोएडा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है दिल्ली की सोसाइटीज ने, क्योंकि अगर सोसाइटी में सारे लोग जागरूक होंगे, सोसाइटी एक बहुत ही क्लोज प्लेस है जहां पर आप लिफ्ट, बाकी की फैसिलिटीज एक साथ इस्तेमाल करते हैं, एक साथ कई सारे लोग रहते हैं अलग अलग फ्लोर्स पर, वहां पर एहतियात बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है। इधर दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर चर्चा गर्म है। जानकारी के साथ साथ अफवाहें भी फैल रही हैं। कोरोना से बचने के लिए आपको सही जानकारी देना जरूरी है।
कोरोना से डरने के बजाय लड़ने की जरूरत है। आवास अड्डा में आज इसी पर बड़ी चर्चा होने जा रही है। चर्चा क्या है, आपके लिए बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होंगे। शाम 7:57 पर जरूर देखें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। इसके अलावा कोरोना से बचाव के क्या हैं अचूक उपाय, कैसे आप अपने आप को ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं, इस बात पर हमने खास बातचीत की है एम्स के डायरेक्टर यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से। आप क्या सुझाव दें कि सबसे बेहतर तरीका क्या है, कारगर तरीका क्या है परहेज करने के लिए? तो देखिए, ये समझना जरूरी है कि इसके जो लक्षण है ये आम लक्षण है। कोरोना वायरस के कोई खास लक्षण नहीं है। जो आम फ्लू, कॉमन कोल्ड के लक्षण है कि बुखार हुआ, जुकाम, नज़ला, गले में दर्द, खराश हुई, बॉडी एक्स हुई, ये कोरोना वायरस में भी हो सकते हैं, आम फ्लू में भी हो सकते हैं, कॉमन कोल्ड में भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरा लिंक जो अभी ज़रूरी है समझना, वो ये है कि अगर हम ट्रैवल करते हैं, उन एरिया से आए हैं जहाँ पे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है। हालांकि आपने चूंकि पहले लक्षण की बात की तो मैं इसी पे एक दो सवाल पूछूंगा। चूंकि अभी मौसम में बदलाव चल रहा है तो अमूमन ऐसे मौके पे फ्लू होते हैं, लोगों को सर्दी जुकाम हो रखा होता है, कई बार सर्दी जुकाम से बुखार जैसी फीलिंग भी आती है, तो वो लोग कैसे समझें कि नहीं ये कोरोना वायरस नहीं है, ये सीजनल हमारी इन्फेक्शन है? तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो लक्षण है वो एक जैसे ही हैं, लक्षण एक जैसे, लेकिन उसके साथ एक लिंक बहुत ज़रूरी है। वो लिंक ये है कि अगर आप ट्रैवल करे हो इन जगह जहाँ पे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, चाइना है, साउथ कोरिया है, ईरान है, इटली है, और आप वहाँ से आए और आपको ये लक्षण हुए, तो आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए, आपको कोरोना वायरस हो सकता है। राइट, तो कोरोना वायरस पर डॉक्टर गुलेरिया के साथ विस्तार से बातचीत की है लक्ष्मण रॉय साहब ने। जो आप अभी सुन रहे थे वो डिटेल में पूरी बातचीत आज शाम 6:27 पर आप जरूर देखें। कल भी हमने प्रसारित की थी, आज भी उतनी प्रासंगिक है, जरूर ये पूरी बातचीत सुने। उसके अलावा आपके टीवी पर फ्लैश हो रहा है इस समय ब्रेकिंग न्यूज कोरोना अपडेट के तौर पर। दिल्ली के लिए खबर खास तौर पर 31 मार्च तक दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। वैसे कई सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, बच्चों के लिए छुट्टी का वक्त भी लग रहा है, एक गैप होता है छुट्टी का 1 आध महीने का, लेकिन अब तमाम चीजों को देखते हुए तुरंत प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है। और दिल्ली में बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी फिलहाल बंद कर दी गई है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी जहां पर आप एक मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी अटेंडेंस देते हैं, वो भी अटेंडेंस कई दफ्तरों में बंद कर दी गई है, कई संस्थानों में जहां ये अटेंडेंस सिस्टम है। और साथ में प्राइमरी स्कूल 31 मार्च तक दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं। ये ताज़ा अपडेट आ रहा है इस समय दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में भी कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो मिले हैं और एहतियात पर है पूरी राजधानी दिल्ली। तो कोरोना पर बातचीत यहां पर जारी रहेगी आगे, लेकिन फिलहाल कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बाजार में आज काफी उठापटक रही है। निफ्टी ने इंट्राडे में 11,350 को भी आज पार किया, लेकिन आखिरी घंटों में बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है। दरअसल ग्लोबल संकेत कमजोर रहे हैं और उसका असर भी दिखा है। सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं, लेकिन बैंक शेयरों में आउट परफॉर्म किया है और आज यही बाजार का फोकस रहा है। आज फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई है। इधर नौकरी करने वालों के लिए एक निराशाजनक खबर है। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020 के लिए ब्याज दरों में 0.15% यानी 15 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। सीएनबीसी आवाज ने आपको पहले ही बताया था कि ब्याज दरें कम होने वाली हैं। इस खबर से करीब 8 करोड़ पीएफ धारकों को निराशा हाथ लगी है। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। तो प्रकाश, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ये तो एक अहम फैसला रहा ही, और क्या फैसले हुए हैं? देखिए, ईपीएफओ मेंबर्स के लिए निराशा हाथ लगी है, क्योंकि पीएफ पर जो ब्याज दरें हैं उसमें कटौती करने का फैसला किया गया है। दरअसल आज ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हुई और उस बैठक में यह फैसला किया गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएफ जो है, पीएफ पर जो ब्याज दर है वो 8.5% दिया जाएगा, जो कि 2018-19 के लिए जो है 8.65% मिल रहा था। मतलब ये कि पीएफ पर ब्याज दरों में 0.15% की कटौती की गई है। सीएनबीसी आवाज ने अपने दर्शकों को पहले ये जानकारी दी थी कि कम कमाई की वजह से पीएफ पर ब्याज दरें जो हैं उसमें कमी की जा सकती है। ईपीएफओ का कहना है कि जिस तरह के आर्थिक हालात हैं और साथ ही साथ आईएनएफएस एंड डीएचएफएल जैसी जो घटनाएं हुई, इसकी वजह से ईपीएफओ के कमाई में कमी आई है, जिसकी वजह से इसमें कटौती करना पड़ा है।
हालांकि 8.5% का जो ब्याज दर है उसको देने के बावजूद ईपीएफओ के पास करीब 700 करोड़ रुपए का सरप्लस अमाउंट जो है वो बचेगा। लेकिन मौजूदा जो आर्थिक हालात है उसको ध्यान में रखते हुए एक सेफ साइड के लिए फैसला लिया गया है कि जो ब्याज दरें हैं उसमें कटौती की जाए। हालांकि एक और अहम फैसला आज लिया गया है जो कि एक राहत की खबर हो सकती है ईपीएफओ मेंबर्स के लिए, वो ये कि जो पेंशन की रकम है उसमें बढ़ोतरी को लेकर जो है एक कदम आगे बढ़ने का फैसला किया गया है। मसलन ये कि जो मिनिमम पेंशन है और साथ ही साथ जो यूनिवर्सल पेंशन है उन दोनों में बढ़ोतरी को लेकर एक नया प्रस्ताव तैयार होगा। ये जानकारी भी CNBC आवाज ने अपने दर्शकों को दी थी और ये प्रस्ताव जो है वित्त मंत्रालय के कंसल्टेशन के बाद इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। मसलन ये कि पेंशन के फ्रंट पर एक राहत की खबर है कि पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है और उसको लेकर सरकार फिर से हरकत में आ गई है। जी शुक्रिया प्रकाश। इधर ब्याज दरों को लेकर श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि ब्याज दर 8.5% करने पर सरकार को 700 करोड़ रुपए की बचत होगी। सदस्यों के साथ बातचीत हुई है, ये बात सही है कि पिछली बार हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था लोगों की अपेक्षाओं से और ज़्यादा बढ़कर दिया था, पर सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर, वैसे पैसे की कमी नहीं है पर 8.5 हम लोगों ने इस बार तय किया है जिससे कि भविष्य में ऐसा कोई समस्या हमारे सामने ना आए। 8.5 पर 700 करोड़। और अब एक जरूरी बात जो रोज हम आपको याद दिलाते हैं, CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपके लिए एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर चला रहा है। इस मुहिम का मकसद निवेशकों को यानी आपको जागरूक करना है। अगर आपके डीमेट खाते से ऐसा कोई ट्रेड हुआ है या ट्रांजैक्शन हुआ है जो आपने नहीं किया तो सावधान हो जाएं, आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन देखते हैं तो तुरंत अपने ब्रोकर को जांच के लिए कहें। आप जांच के दौरान अस्थायी रूप से अपने खाते को फ्रीज भी कर सकते हैं। एक सतर्क निवेशक आने वाले खतरे को तुरंत भांप लेता है। ऐसे में जागरूक रहें, सतर्क रहें। आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस के 7 सांसदों को निलंबित कर दिया। सांसदों ने सदन में कागज फाड़कर भी उड़ाए थे। ये 7 सांसद बजट सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं दिल्ली हिंसा पर सदन में चर्चा की मांग पर अड़ी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो इसे चुप बैठने वाली नहीं है। दरअसल विपक्ष कई दिनों से दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन स्पीकर ने ये कहते हुए इसकी इजाजत नहीं दी थी कि अभी इसका वक्त नहीं है। इसके लिए होली के बाद 11 तारीख का वक्त दिया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। हालांकि इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराने की तमन्ना टीम इंडिया पूरी नहीं कर पाई। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे वर्ल्ड कप में आज सिडनी में पहला सेमीफाइनल बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन इंग्लैंड के मुकाबले लीग मैच में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने ग्रुप ए में सभी 4 मुकाबले जीते थे और वो पॉइंट टेबल में टॉप पर रही, जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड 4 में से 3 ही मुकाबले जीत पाई थी। अब फाइनल में भारत का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। फाइनल मुकाबला 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मेलबर्न में खेला जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर ढेर सारे अलग अलग कार्यक्रम है आपके लिए आज रात 10 बजे तक और उसके आगे भी। तो बने रहिए हमारे साथ, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी जानकारी बढ़ाइए, अपडेटेड रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।